मरने के बाद उस मनुष्य की आत्मा कितने दिनों तक हमारे घर में रहती है। कहा जाता है कि मरने के बाद आप उस मनुष्य की आत्मा 12 दिनों तक अपने परिजनों के पास में ही रहती है। कहा जाता है कि जैसे ही उसका दाह संस्कार होता है और हम पहला पिंड देते हैं तो उस समय उसका सिर बनता है और दूसरे दिन हम पिंड दान करते हैं तो उसकी गर्दन बनती है। तीसरे दिन उसका हृदय बनता है। चौथे दिन उसकी पीठ बनती है। पांचवें दिन नाभि बनती है। छठे दिन कमर बनती है और सातवें दिन कमर का हिस्सा बनता है। आठवें दिन जंगा और घुटने बनते हैं और 9वें दिन पांव के तलवे बनते हैं और 10वें दिन उसका शरीर पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि 10वें दिन उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूर्ण हो जाता है। परंतु यदि हम 10वें दिन तक उसका पिंड दान नहीं करते हैं तो उसका शरीर बन नहीं पाता है और वह आत्मा रूप में ही भटकता रहता है। कहा जाता है कि 11वें 12वें दिन उसे बहुत तेजी से भूख लगती है और वह चिल्लाने लगता है, जिसका आभास हम कर सकते हैं। कहा जाता है कि 13वें दिन त्रयोदशी होती है, उस पर यमराज के दूत उस आत्मा को लेने आते हैं और यमपुरी की यात्रा कराते हैं। कहा जाता है कि जिसका पिंड दान नहीं होता है वह यमपुरी के मार्ग में नहीं जा पाता है, जिसके कारण उसे इस संसार में प्रेत बनकर भयानक पीड़ा को सहना पड़ता है। कहा जाता है कि जैसे ही वह प्रेत बनता है उसके चारों तरफ अन्य आत्माएं भी मंडराती हैं और उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगती हैं। इसके कारण उसे बहुत यातनाओं पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु जब तक हम उसके ये कर्म कांड पूरे कर देते हैं और यदि हम 10वें दिन तक 12-13 दिन तक यदि पिंड दान करते रहते हैं तो वह यमलोक की यात्रा की तरफ जाता है। कहा जाता है कि यह यात्रा 11.5 महीने की होती है। जैसे ही 11.5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उस आत्मा को यमराज के सामने रखा जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे दूसरी योनि में भेजा जाता है। परंतु जिसका पिंड दान नहीं होता है उसे इस संसार में भटकता रहता है और वह भयानक प्रेत के रूप में रहता है, जिसके कारण उस आत्मा का अगला जन्म नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि यह प्रक्रिया लगभग 12 वर्षों तक चलती है। परंतु जो अकाल मृत्यु मरे हैं उनको अपनी आयु पूर्ण जब तक नहीं होती है वे इस संसार में भटकते रहते हैं। परंतु पिंडदान करने से उस आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह आत्मा प्रसन्न हो जाती है। परंतु जिसका पिंडदान नहीं होता है वह आत्मा तड़पती है और परिवारजनों को भी बहुत ही कष्ट देती है। इसलिए हर किसी का पिंडदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप पिंडदान ना कर सके तो उसके निमित्त गौ माता को उसके प्रति भोजन कराएं, जिसके कारण उसकी आत्मा संतुष्ट हो सके। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12 दिनों तक ही आत्मा हमारे आसपास रहती है। इसलिए उसके प्रति जो भी कर्म होते हैं उन्हें विधि पूर्वक अवश्य करें, जिसके कारण वह आगे की यात्रा संपूर्ण कर सके और उसे शीघ्र ही नई योनि प्राप्त हो सके, ताकि वह प्रेत योनि में न भटके। क्योंकि प्रेत बनने पर भी जितना कष्ट उसे होता है उतना ही कष्ट उसके परिवार वालों को भी झेलना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार ये सभी प्रक्रियाएं पिंडदान अवश्य अपने पितरों के निमित्त करें। जो भी पिंडदान करता है उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है
और पितरों का आशीर्वाद भी उसे प्राप्त होता है।